नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गाजियाबाद से एक बड़ी खबर। यहां की बार एसोसिएशन में चुनावी घमासान चरम पर पहुंच गया है। 19 जुलाई 2025 को समाप्त हो चुके वर्तमान कार्यकारिणी के कार्यकाल के 4 महीने बीतने के बावजूद चुनाव की कोई घोषणा नहीं हुई। सैकड़ों वकील कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जो कार्यालय पर ताला जड़ने की खुली चेतावनी दे चुके हैं। उनकी मांग है तुरंत आम सभा बुलाकर पुरानी कार्यकारिणी को हटाया जाए और मतदाता सूची तैयार कर चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाए। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि गाजियाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों में गुस्सा उमड़ रहा है। 19 जुलाई 2025 को पुरानी कमेटी का समय खत्म हो गया, लेकिन आज 4 महीने बाद भी चुनाव नहीं हुए। 2800 से ज्यादा वकील कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। वे कहते हैं जल्दी आम सभा बुलाओ, पुरानी कमेटी हटाओ, वोटर लिस्ट बनाओ, वरना हम कार्यालय पर ताला लगा देंगे। इधर चुनावी तैयारी जोरों पर है। अध्यक्ष पद के लिए मनीष त्यागी, ब्रह्मदेव त्यागी, अतुल शर्मा, नरेश चौधरी और राकेश निवाड़ी मैदान में है। सचिव पद पर हरेंद्र कुमार गौतम, शशिकांत भाटी, वरुण त्यागी, संजय गांधी और स्नेहित त्यागी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन देरी से सब नाराज हैं। आपको बता दें कि बार काउंसिल ने 25 अक्टूबर को 1 महीना का समय दिया था। एल्डर कमेटी ने 30 अक्टूबर को तक लिस्ट मांगी थी ताकि 14 नवंबर तक चुनाव हो जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस दौरान धरने पर बीसी बंसल, संतोष कुमार, सुबोध त्यागी जैसे वकील हैं। वे कहते हैं मांगे पूरी ना हुई तो धरना नहीं हटेगा। वहीं आज 1 नवंबर को सुबह 11 बजे आम सभा है, वहां सब मिलकर 14 नवंबर से पहले चुनाव का प्लान बनाएंगे और ये धरना जारी रहेगा या खत्म होगा, यह भी देखने वाला होगा। गाजियाबाद से अबशार उलग की रिपोर्ट। धन्यवाद आप सब लोगों ने जो सुबह से इस धरने में सहयोग दिया। मेरे सभी अधिवक्ता साथीगण साधुवाद, धन्यवाद की पात्र हैं। जो मुख्य बातें पिछले 4 दिन से आई हैं, उनके निचोड़ में कल सुबह 11 बजे बार एसोसिएशन गाजियाबाद के सभागार में जनरल बॉडी मीटिंग बार एसोसिएशन की बुलाई जा रही है, जिसमें बहुत सारी बात हमारे लोगों ने की है, चाहे वो बार कमेटी हो या हमारी एल्डर कमेटी हो। उनको विधिवत विनम्र रूप से निमंत्रण दिया गया है और कल सभी से, ये प्रत्याशी ही नहीं, क्योंकि ये प्रत्याशियों की सभा नहीं है, ये एक आम अधिवक्ता की पीड़ा है कि बार पे अतिक्रमण क्यों किया जा रहा है और कब तक आप रहते रहेंगे। तो कल 11 बजे आप अधिक से अधिक संख्या में अपने सभी साथियों के साथ, जो इस बार की बेहतरी के लिए चाहते हैं कि आगे ऐसा ना हो, तो आप 11 बजे बार एसोसिएशन हॉल में उपस्थित हो और उसमें जो भी निर्णय होगा, क्योंकि एजीएम सुप्रीम होती है, वही सबको मान्य होगा। यह सब मेरा वो है निवेदन है और यही इस सभा की आज की और पिछले 4 दिन का निष्कर्ष है कि जनरल बॉडी ही इस समस्या का समाधान निकालेगी। धन्यवाद। बाबूजी दिनांक और दिन बता दो कल। हाँ, कल जो है दिनांक 1 नवंबर 2025, समय प्रातः 11 बजे सही बार सभागार में जनरल बॉडी मीटिंग बार एसोसिएशन की होने जा रही है, जिसमें जो समस्या है, बार के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, उस पे विचार विमर्श होगा और जो भी निर्णय होगा एजीएम का, वो सुप्रीम होगा और सबके लिए मान्य होगा। जय हिंद, जय भारत। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, वो सब लोग वोट मांगने के लिए निकल रहे थे, ये मानते हुए कि 19 जुलाई को इस कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो गया है और चुनाव ड्यू है। इसको जब वोट मांगने जाते थे, सभी प्रत्याशियों के सामने हमारे साथियों के द्वारा ये बात कही जाती थी कि चुनाव कब है। ये बात बार बार आती थी सभी प्रत्याशियों के सामने। तो इस पे सभी प्रत्याशियों ने एल्डर कमेटी से भी बात की और जो वर्तमान पदाधिकारी हैं उनसे भी बात की, लेकिन चुनाव की कोई सही तिथि जानकारी नहीं हुई। इसके बाद हमारे साथी राकेश त्यागी इस धरने पर बैठे
और जो वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष सचिव थे उन्होंने उन्हें जूस पिला के उठाया और ये आश्वासन दिया कि 15 नवंबर तक चुनाव करा देंगे, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो ऐसी प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद स्थिति ये आई कि कम से कम ये तो पता हो उम्मीदवारों को और हमारे कचहरी को कि भाई चुनाव होना कब है। जब एल्डर कमेटी ने भी और कार्यकारिणी ने भी ये कोई जानकारी नहीं दी, उसके बाद ये धरना शुरू हुआ और केवल इस बात के लिए हुआ कि भाई कम से कम जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये आदेश पारित किया गया उसके अनुपालन में आप चुनाव करावें। आपका कार्यकाल 19/7 को पूरा हो चुका है। अब इस स्थिति में भी आप चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं हैं जो कार्यकारिणी वाले हैं। एल्डर कमेटी से ये बात कही गई कि चुनाव के बारे में आप बतावें, हमारी स्थिति क्या है, कब चुनाव होना है या नहीं होना है या इन्हीं का रिन्यूअल होना है। बार जो एल्डर कमेटी है, एल्डर कमेटी ने आज 30 तारीख के लिए 4 बजे तक का समय दिया कि भाई आप अपने जो कार्रवाई की है अब तक, किनके सदस्य के चंदा जमा हुए हैं और वोटर लिस्ट क्या बनी है नहीं बनी है, उसे आप हमें दें, अवगत करावें। अभी तक मेरी जानकारी में ये है कि वर्तमान कार्यकारिणी के द्वारा एल्डर कमेटी को ना कोई वोटर लिस्ट दी गई है, ना कोई चंदा कितने लोगों का जमा हुआ है इसकी सूचना दी गई है। यद्यपि 4 बजे का टाइम है, हम लोग अब ये चाहेंगे कि 4 बजने जा रहे हैं, पहले हम एल्डर कमेटी से ये पता कर लें कि वो हम अब आगे क्या दिशा निर्देश देते हैं। और मेरा व्यक्तिगत मत ये, हालांकि कोई भी निर्णय लिया जाएगा सबकी सामूहिक सहमति से लिया जाएगा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत इस तरीके से है कि यदि एल्डर कमेटी भी चुनाव नहीं कराती है और बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं ये भी चुनाव नहीं कराते हैं, तो हम इस पर सबकी सहमति से इनका प्रस्ताव बंद करेंगे और हर वो काम करेंगे जिससे इनका आगे पदाधिकारी होना पूरे तरीके से हम समाप्त करेंगे। और हम एल्डर कमेटी से ये भी इच्छा रखेंगे कि अब जब तक अगली कार्यकारिणी का चुनाव ना हो तो एल्डर कमेटी का प्रस्ताव चले, इनका प्रस्ताव बार में ना जाए। लेकिन इसके लिए स्थिति ये है कि हमें एल्डर कमेटी से भी सहमति लेनी पड़ेगी कि वो इस बात के लिए तैयार हैं या नहीं है। यदि वो नहीं होते हैं तो इसके लिए हमें एक अपनी बार एसोसिएशन में जनरल बॉडी की मीटिंग बुलानी है। आप सबके सहयोग से, आप सबके विचारों से जो आप चाहेंगे वो होगा। ये अध्यक्ष सचिव हमसे हैं, हम इनसे नहीं हैं। तो इसी बात के लिए हम पहले एल्डर कमेटी से पता कर लें और आप सबसे ये हम अपेक्षा रखते हैं कि उस निर्णय के बाद कल हम क्या करेंगे ये आपकी इच्छा से आज ही तय कर लेंगे और कल उसी के अनुसार हम काम करेंगे। आप सभी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज़ 18 के साथ।